है। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और तेजस जी आपसे राय जानना चाहेंगे। नतीजों से ठीक पहले मजबूत बाजार में स्टॉक में भी मोमेंटम कायम है, 4.5% की तेजी 160 के लेवल्स। देखिए, इरेडा की हम बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, लेकिन स्टॉक जो है एक 50 डे की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। 165 166 इसका एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। मेरे हिसाब से ये लेवल एक बार ब्रेक होगा तो फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में। इन दैट केस स्टॉक ऊपर में 177 तक भी जा सकता है। तो वेट फॉर अ डिसिसिव ब्रेकआउट अबव 166। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। पॉइंट टेकन है। आज आपको मैं दो चीज़ें दिखाता हूँ एग्जैक्टली। आप देखोगे हमने आपके सामने एक बात रखी थी, इनफैक्ट एक नारा जैसा ही था। चंदन सर, आप भी इस चीज़ का इत्तेफाक रखते हैं, आपने भी ये बात रखी थी कि विक्स को गिराओ, निफ्टी को ऊपर ले जाओ। विक्स को गिराओ, विक्स गिरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी पे किसी भी चीज़ को बनाए और टिकाए रखना मुश्किल है। ये कुछ कुछ वैसे ही है कि तूफान चल रहा और आप बोले कि हम उसका एक हट बना लेते हैं और वो टूटे नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। तूफान को शांत करो, आप हट में आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तूफान चल रहा और हट में आप आराम से जी पाओगे, ऐसा मुश्किल है। इसलिए विक्स गिरा 12%। जाते आते विक्स आपको तोहफा देके गया 1000 निफ्टी, बैंक निफ्टी का। जाते आते विक्स गिरते हुए तोहफा देके जा रहा है 550 पॉइंट निफ्टी का, और आपको क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर लेके जा रहा है। तो विक्स गिरने से आने वाले दिनों में इस तरह की वॉलेटिलिटी तो आप नहीं देखेंगे, बट हाँ फिर भी आपने क्योंकि लेवल्स पार कर लिए, बस उसको टिकाना बाकी रह गया। अब आते हैं चंदन सर, आपसे दो चीज़ों पे और पता करना है। अभी कोई ऑप्शन ट्रेड करनी है कि ऑप्शंस को अब ट्रेड नहीं करना? ज़्यादा विक्स में ऑप्शंस में हाथ डालने में ना डर लगता था क्योंकि फिर वो एक तरफ कचर देती थी। अब विक्स 10% डाउन हुआ है, मेरे को लग रहा है कि आउट ऑफ द मनी थोड़ी जाके कॉल्स प्लस करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार आप चेक कर लो। देखो, बिल्कुल दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें, कि मार्केट मूवमेंट के अलावा थीटा और ईगा पे ध्यान रखें कि वॉलेटिलिटी क्या हो रही है और टाइम स्पेन कैसा आगे आने वाले एक्सपायरी तक व्यतीत होगा। अच्छी बात यह है कि आपका इंडिया विक्स आज लगभग 12.5% गिरा है। 4 दिन पहले जो विक्स 23 का होता था, अभी 17.5 के आसपास है। तो विक्स और मार्केट का एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है यूजुअली 85-87% टाइम, और अभी विक्स गिर रहा है, इसके लिए कहने की मार्केट में थोड़े से और बुलिश बायस है। बट दो चिंताएं हैं, एक कि विक्स यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो विक्स और गिरेगा तो कॉल के प्रीमियम में मोमेंटम नहीं होंगे, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ है इसलिए मार्केट में रैली बरकरार रहेगी। तो आपको ट्रेड करना है तो कॉल की तरफ ही करना चाहिए। लग रहा है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा, बट ध्यान रखें कि आप मोमेंटम प्ले कर रहे हो तो उस मोमेंटम में निकलने का प्रयास करो। अब मैं लेवल के हिसाब से यदि बात करूं तो 23,500 की मैं कॉल देख रहा हूं, और या आप इस वीकली की बात करें तो मैं एट द मनी कॉल पे चला जाता हूं 23,300 पे। सो निफ्टी की 23,300 की कॉल बात करते हैं, वो चल रही है लगभग 149 के आसपास। मेरे हिसाब से ये कॉल आपको नीचे में 115 से 120 के बीच में लेनी चाहिए। आपको मिल जाएगा इंट्राडे में हल्का सा डिप, तब ये आपको 115 120 में मिल जाएगी। उस कंडीशन में 70 का स्टॉप लॉस और 200 के टारगेट बनाने चाहिए।